ठीक है, ध्यान से सुनना। पोटेशियम पर चार्ज कैसा होता है? प्लस का। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कैसा हो जाएगा? माइनस का। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कुछ रूल हैं, जहां शुरुआत कहां से होती है बाबू? पॉजिटिव पार्ट से। कहां से? जब बाहर का नाम लिखना होगा तो केवल उसका नाम लिखेंगे, यानी कि पोटेशियम लिखेंगे, ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे। डन है? ठीक है, यानी कि शुरुआत होगी बाहर से, क्योंकि वो पॉजिटिव पार्ट है। केवल नाम लिखेंगे, नंबर नहीं लिखेंगे। तो क्या मैंने पोटेशियम लिखा तो आप नाराज हो जाओगे? तो मैंने पोटेशियम लिखा। अंदर जब चलते हैं तो इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, और इसको बोलते हैं बाबू लिगेंड। ओके, अच्छा ये लिगेंड है कितना? 3। तो 3 है तो आप क्या लिखोगे? ट्राई लिखोगे। कोई दिक्कत? ये C2O4, इसका मतलब ध्यान से सुनना, इसका नाम है ऑक्सोलेटो। कोई दिक्कत? ये याद रखना पड़ेगा। C2O4 का नाम हो गया ऑक्सोलेटो, तो नाम हो गया ट्राई ऑक्सोलेटो। कोई दिक्कत? अब आता है ये क्रोमियम। अब ध्यान सुनना, क्या ये कॉम्प्लेक्स जो है, इस कॉम्प्लेक्स पर माइनस का चार्ज आया है? जब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर माइनस का चार्ज आएगा तो क्रोमियम को क्रोमियम ना लिखकर उसका लैटिन नेम में ATE लगाते हैं, यानी कि क्रोमेट लिखते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, अब क्रोमेट जैसे ही लिखे तो इसके बगल में इसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखेंगे। ठीक है क्या? अब ध्यान से सुनना, ये प्लस का 1 है, कितने हैं बाबू? 3। तो इस पर हो गया प्लस का 3। बाहर +3, तो इस पर हो गया माइनस का 3। कोई दिक्कत? C2O4 पर बाबू चार्ज होता है माइनस का 2। कितना होता है? तो 3 है तो कितने हो जाएंगे सर? माइनस का 6। अब ध्यान सुनना, यहां क्या रख दूं कि माइनस का 3 हो जाए? तो आप कहेंगे बाबू प्लस का 3, क्योंकि जो अंदर चार्ज होगा वही तो इसके ऊपर चार्ज होगा। तो +3 -3 इक्वल टू -3, यानी कि आप रोमन में लिख देंगे 3। कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा C2O4 का मैं स्ट्रक्चर भी बना देता हूं यहां पर। ध्यान से सुनना, ये एक कार्बन, ये हमारा 2 कार्बन। ठीक है, एक ऑक्सीजन इधर बना दिया, एक ऑक्सीजन इधर बना दिया। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, और 4 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन यहां और एक ऑक्सीजन यहां। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया? 2 और 1 3, और ये हो गया हमारा बाबू 4। कोई दिक्कत? देखो ये ऑक्सीजन कैसे है बाबू? सिंगल बॉन्ड से, तो इस पर -1 का चार्ज, और इस पर भी कैसा चार्ज बाबू? तो देखो अभी यही हमने यही तो बोला कि C2O4 पर -2 का चार्ज होगा, तो 3 है तो कितना हो गया? -6। चलिए अब ध्यान से इसमें आइए। इसमें ध्यान से देखिए, बाहर है तो उस पर चार्ज कैसा है बाबू? माइनस। तो इस पर माइनस का चार्ज होगा तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा बाबू? पॉजिटिव। शुरुआत कहां से करेंगे? पॉजिटिव पार्ट से। कोई दिक्कत? अच्छा इसका नाम क्या है? एमाइन, यानी कि एमिनो। ये कौन है बाबू? एक्वा। इसका नाम क्या है बाबू? क्लोरो। कोई दिक्कत? अब देखो ए और ए तो मैच कर गया, MnO2, तो M वाला पहले लिखेंगे, यानी कि कितना है बाबू? 4 है तो क्या लिखेंगे? टेट्रा एमिनो। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? एक्वा। फिर क्या लिखेंगे बाबू? क्लोरो। फिर अब देखो इस बार ये जो कॉम्प्लेक्स है इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है, क्योंकि ये माइनस है तो ये कैसा होगा? प्लस। प्लस है तो लैटिन नेम नहीं, जो नाम है वो लिख दीजिए, COBALT, कोबाल्ट। खत्म। अब जैसे ही सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे तो इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। पहले बाहर देखो क्या है? Cl2। यदि बाहर क्लोरीन है तो उसको लिखते हैं हम लोग बाबू क्लोराइड। क्या लिखते हैं? क्लोराइड। कोई दिक्कत? आओ चार्ज निकालते हैं। क्लोरीन पर -1, तो 2 क्लोरीन पर -2, इस पर होगा +2। Cl पर चार्ज होता है -1, पानी पर कोई चार्ज नहीं, NH3 पर कोई चार्ज नहीं। कोई दिक्कत? तो यहां क्या रख दूं कि 2 हो जाए? तो सर 3 में से 1 गया 2, यानी कि सर यहां रोमन में क्या लिख दीजिए? 3। कोई दिक्कत? डन।